राजा रघुवंशी मर्डर केस ने इस देश को हिला दिया, लेकिन दुखद बात यह है कि वो इस देश का इकलौता केस साबित नहीं हुआ। और इसलिए मैं बार बार ये खबर लेकर आपके पास आ रहा हूं, इस उम्मीद में कि शायद इस खबर को हम जितना करीब से देखेंगे उतने सोनम जो है, उतने राज कुशवाहा जो है इस देश में, जो किसी का भी मर्डर करके अपने प्यार को जिंदा रखने के लिए तैयार हैं, उनकी आंखें खुलेंगी, ऐसे परिवारों की आंखें खुलेंगी और देश में कुछ भला हो सके। लेकिन आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि राज और सोनम की कौन सी नई तस्वीर आ गई है, क्या नया खुलासा हो गया है, और इस सबसे पहले आपकी नजर में क्या आपको लगता है कि राज और सोनम भाई बहन हो सकते हैं, या आपको लगता है सोनम ने ही मर्डर करा? इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन ये लड़की आज की डेट में इस देश में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई। हर कोई जो है उसके बारे में चर्चा कर रहा है कि भाई सोनम क्या बेगुनाह भी हो सकती है। पुलिस ने भी एक बड़ी बात कही है जिसके बारे में आज आपको बताऊंगा। लेकिन आपकी नजर में क्या सोनम बेगुनाह हो सकती है? मेरी नजर में अगर जो बातें सही है, जो आरोप सही है, तो सोनम ने एक नहीं दो मर्डर किए। आज उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप ये देखिए कि ये वो नई तस्वीर जिसमें राज और सोनम नजर आते हैं, और इस तस्वीर की कहानी क्या है जिसमें राज हंसता हुआ दिख रहा है, सोनम हंसती हुई दिख रही है, और ये कमोबेश सेल्फी है। ये फोटो जो है तो ऐसा नहीं लग रहा किसी ने खींची है, लग रहा है सेल्फी मोड में फोटो ली गई है, वैसी तस्वीर दिख रही है। दोनों बिल्कुल पास पास बैठे हुए। इस पिक्चर की कहानी क्या है, इसको देखकर आपको क्या लग रहा है कमेंट कीजिए। कहानी तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे ज्यादा दुखद यह है कि बहुत इस देश में चल गया, मतलब कितनी सोनम है इस देश में। अभी उत्तर प्रदेश से एक और खबर आ गई है, पति को नदी में धक्का देकर मार डाला पत्नी ने। सिद्धार्थनगर में प्रेमी के साथ मिलकर 3 दिन घूमती रही, 18 साल पहले लव मैरिज कर ली थी उसने। पति को मंदिर ले गई, वहां जहर मिला प्रसाद खिलाया, उसके बाद जब पति बेहोश होने लगा तो उसको नदी में धक्का दे दी। ये क्या चल रहा है पति पत्नी और बहू के मामले में? और पत्नियां जो है वो इस तरह की चीजें कर रही, मतलब आदमी कहां सेफ है? पत्नी के साथ आदमी सेफ नहीं है तो कहां सेफ है? और पतियों की तो लग रहा है कोई हालत ही नहीं बची भाई, जिस तरह के हालात चल रहे हैं। ये एक और खबर देखिए, हापुड़ की खबर। यहाँ चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां घर की बहू और प्रेमी के लिए चोर बन गई। अपने ही घर में उसने चोरी करवा दी 15 लाख रुपए की नकदी, सोना चांदी वगैरह, और फिर जो है वो ससुर से एफआईआर भी करा दी LIC एजेंट के ऊपर कि भाई उसने नशा देकर जो है वो चोरी कर। किस तरह का प्यार है ये? ऐसी एक घटना जो है वो कर्नाटक से आई, जहां अवैध संबंध को छिपाने के लिए एक पत्नी ने पति, बच्चों और सास को खाने में जहर दे दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? इसके पहले वो नीले ड्रम वाली घटना। मतलब क्या चल रहा है इस देश के अंदर भाई? पतियों को लेकर मतलब संवेदनाएं खत्म हो गई हैं, पति सुरक्षित नहीं है। क्या चल रहा है? आदमी पत्नी के पर भी संदेह की नजर से देखेगा तो क्या जिंदगी जिएगा? आपकी राय कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन आप देखिए, अभी फिलहाल मैं लौटता हूं राजा रघुवंशी मर्डर केस पर। आज इस कहानी में नया ट्विस्ट है। जो सोनम का भाई वो अचानक पहुंच गया गोविंद राजा रघुवंशी के घर पर, और वहां उसकी मां से गले मिलकर जो है वो रोने लगा है। उसकी तस्वीरें आई हैं, जरा याद जो है वो हो रही है, ये तस्वीर दिखा वहां पूरा मीडिया मौजूद है जिसके बीच में ये सारा घटना था। तो अचानक से सोनम का भाई वहां पहुंच जाता है, और उसके बाद सोनम का भाई, राजा का भाई, दोनों मीडिया के सामने आते हैं, और सोनम का भाई कबूल कर रहा कि ये मर्डर सोनम ने ही करवाया। सुनिए एक बात, उसके बाद उस पिक्चर की कहानी भी आपको बताता हूँ, उस फोटो की कहानी भी आपको। मगर जो सबूत मिल रहे हैं उसी हिसाब से मुझे उसी ने ये काम कराया और करवाया गया है। आपकी सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आपने परिवार से क्या माफी मांगी यहाँ पर? जो आपने शादी करवाई थी उसके बाद आप भावुक हुए, माँ से गले मिले, रोए, आपको पश्चाताप है क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खत्म हो गया है? देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला। तो ये सोनम का भाई है जो ये कह रहा है कि जितने लोग पकड़े गए हैं संदिग्ध, वो सब राज कुशवाहा से ही कनेक्ट। इसलिए वो खुद मान रहा है कि ये मर्डर जो है वो सोनम ने ही करवाया। ये सोनम का भाई मान रहा है। लेकिन सोनम का भाई वहां जब गया, वो घटनाक्रम क्या था पहले वो सुनिए, फिर उस पिक्चर पर आता हूं। पहले एक बार राजा रघुवंशी के भाई को क्या है, कैसे बात? गोविंद मेरे संपर्क में था, और गोविंद ने जो है मुझे रात को 11 बजे बोला था, फोन गया भैया मैं इंदौर आ चुका हूं मैं, अब एक काम करिए, अब सारी मीडिया को जो है इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं कल आपके घर पे आ रहा हूं मैं, तो सारे मीडिया के सामने आके बयान दे रहा हूं राज्यों में मेरी बहन ने जो गलती करी है उस गलती की सजा, उसको सजा मौत मिलना चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं मैं, क्योंकि मेरी बहन ने जो गलती करी है उस गलती के कारण जो है अपने भाई अपना पैसे दूर चले गए। गलती इसके लिए मान रहा है तो उसकी बहन जो है उसने हमारे घर पे दी थी, उसको नहीं पता था, उसकी बहन ने तेज रचा हुआ है। एक तस्वीर ये सामने आई है, तो यानी राजा के भाई का कहना है कि गोविंद इसलिए आया है माफी मांगने के लिए क्योंकि उसको अफसोस है कि उसने अपनी बहन दी, और इस तरह की घटना जो है वो राजा रघुवंशी के साथ हुई। और गोविंद, राजा के भाई का कहना है कि गोविंद यानी सोनम का भाई भी चाहता है कि सोनम को फांसी की सजा हो, और सोनम का परिवार उसके साथ संबंध नहीं रखना चाहता। लेकिन आज ये एक और बड़ी तस्वीर सामने आई। अब इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ। ये तस्वीर राज कुशवाहा और सोनम की, दोनों बिल्कुल पास पास बैठे नजर आ रहे हैं, सेल्फी मोड में नजर आ रहे हैं, और दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अब एक बेसिक सा प्रश्न ये उठ रहा है कि अगर राज कुशवाहा सोनम के घर में एम्प्लॉय
तो भाई कितने एम्प्लॉय के साथ सेल्फी लेने वाले कितने लोग आपको दिखेंगे जो इस तरह से बैठकर सेल्फी लेते हैं और इस तरह के संबंध नजर आते हैं? ये भी एक प्रश्न। लेकिन इस तस्वीर को लेकर जो बड़ा खुलासा किया है सोनम के भाई ने, एक बार पहले उसको सुनिए फिर आपको आगे की बात बताऊं। नहीं अभी आता है क्योंकि वो दीदी से सिखाने के लिए बोलता था। वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज की घरवाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं। तो दीदी भी बोलता था और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बन गई। तो क्यों मारा? गाजीपुर में पहुंचने के बाद उसने सबसे पहला कॉल आपको किया। उस कॉल में उसने क्या बताया, क्योंकि लगातार इतने दिनों तक वो गायब थी। पहला कॉल आपको किया, गाजीपुर से क्या बातचीत थी, क्या उसका अपराध कबूला था? नहीं, उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फूट के रो रही थी कि भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी, मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे, पूरा केस खुल जाएगा, आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में भिजवा दो। और उसने बोला मैं अकेला हूँ, तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। उससे 2-4 बार मेरी बात की, अगर उसमें कोई नहीं, मुझे मैं ये नहीं पूछ पाया कि कैसे क्या करना, कैसे क्या करना। तो ये आप सुन रहे हैं सोनम के भाई को, जो इस तस्वीर के बारे में कह रहे हैं कि भाई ये तस्वीर जो है आप जो देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर राज और सोनम की, इसको लेकर उनका कहना है कि भाई ये राज और सोनम भाई बहन की तरह है। राज जो है वो सोनम को दीदी दीदी कहता था और सोनम भी जो है वो राज को अपने भाई के साथ बैठकर राखी के दिन राखी बांधती थी। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये सारे आरोप सही साबित हो रहे हैं, सोनम ने मर्डर करवाया है राजा रघुवंशी का, तो भाई ये इसने एक मर्डर नहीं किया, इसने दूसरा मर्डर किया है भाई बहन के रिश्ते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं और दुनिया को दिखाने के लिए उसको राखी तक बांध दे रहे हैं, और उसके बाद उसके चक्कर में आरोप लग रहा है कि आपने अपने पति को हनीमून पे ले जाकर मार दिया। ये एक मर्डर राजा रघुवंशी का तो हुआ है, दूसरा मर्डर कितने ही रिश्तों का हो गया भाई। पति पत्नी के रिश्ते का मर्डर हो गया कि पत्नी इस तरह से धोखा दे रही है आरोप लगा। सास बहू के रिश्ते का मर्डर हो गया क्योंकि उस चढ़ाई जब वो पहाड़ चढ़ रहे थे तो फोन पर बात कर रही थी अपनी सास से सोनम और कह रही थी मैंने तो उपवास रखा हुआ है इनके लिए। भाई बहन के रिश्ते का मर्डर कर दिया अगर सबके सामने इसी रात को राखी बांधती थी तो उसका बॉयफ्रेंड बताया जाता। अपने माता पिता के रिश्ते का मर्डर कर दिया, बेटी के रिश्ते का मर्डर कर दिया, जिस तरह से उन्हें धोखा दिया। ये कैसा प्यार है बॉस, ये कैसा प्यार है कि जिसके लिए आप इतनी हत्याएं करने को तैयार हैं, रिश्तों का से लेकर इंसान तक का मर्डर करने को तैयार। और इसलिए सोनम ने जो किया है ना उसकी कोई माफी नहीं, और इस तरह की जो घटनाएं हो रही ये बहुत खतरनाक होती जा रही हैं और अब सोनम को इसको भुगतना होगा। पुलिस क्या कह रही है वो सुनाऊं उससे पहले जरा अभी आपको बता देता हूं सोनम है कहां। सोनम को 11 बजे रात को लेकर पुलिस जो है वो गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंची। सोनम के साथ मेघालय पुलिस सदर थाना पहुंची रात के 1:15 बजे। फिर 1:30 बजे उसका मेडिकल कराने के लिए गणेश अस्पताल लेकर गई और 2:45 तक उसका मेडिकल चेकअप हुआ है। अब सोनम और वो जितने लोग पकड़े गए हैं उन सबको वहां ले गई है पुलिस और जो क्राइम सीन वहां लेकर जाएगी और पूछताछ होगी, सीन रिक्रिएट करेगी, आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। ये अभी मेघालय की पुलिस जो है वो करने लगी। और शिलोंग पुलिस का कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा है कि हत्या के बाद सभी 11 किलोमीटर दूर जाकर इकट्ठा हुए और शिलोंग के एसपी विवेक सेन ने कहा कि राज के साथी तीनों सुपारी किलर्स ने कबूला है कि सोनम 22 मई को शिलोंग पहुंच गई थी। राजा को मारने का प्लान किसी दिन का था, इसके लिए सोनम ने तय किया था कि वो राजा को पहाड़ी पर लेकर। शिलोंग पुलिस ने दावा किया कि तीनों किलर भी वहां मौजूद होंगे। इस बीच सेल्फी लेने के बहाने वो राजा को खाई में धक्का दे देगी, लेकिन बारिश और अंधेरा होने के कारण प्लान ए कैंसिल करना पड़ा। इसके बाद प्लान बी पर काम किया गया। इसमें अगले दिन राजा को पहाड़ पर ले जाकर मार दिया गया और हत्या के बाद सभी आरोपी क्राइम सीन से 11 किलोमीटर दूर इकट्ठा। आप सोच रहे हैं प्लान ए बन रहा है, प्लान बी बन रहा है। वो जो दाव खरीदा गया जो वहां का लोकल हथियार है उससे मारा जा रहा था कि लगे कि लोकल आदमी ने मारा है किसी ने। अपनी ज्वेलरी लेकर जाके ताकि ज्वेलरी जो है वो लूटने के बहाने ये सब ये कहानी बनाई जा सके और बाद में उस ज्वेलरी को जो है वो बेच के पैसा बनाया जा सके। कितनी गंभीर चीजें हैं ये बॉस, ये कोई सामान्य लड़की लग रही है क्या? अच्छा है मैं अंधा हूं। लेकिन एक दिक्कत यह है कि आस पड़ोस के उसको जानने वाले लोग तक कह रहे हैं कि यकीन नहीं हो रहा कि सोनम ऐसा कर सकती है। और इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि क्या इस कहानी में अभी ट्विस्ट आना बचा हुआ। इसमें जो राजा रघुवंशी के घर वाले हैं उन्होंने उनके हवाले से कुछ खबरें छप रही हैं कि किसी पंडित ने दावा किया है इसमें एक और महिला भी शामिल हो सकती है। वो महिला कौन है? क्या पुष्पहार ने ये सब किया है सोनम के प्यार में, या फिर कोई और भी हो सकता है और राज पुष्पहार का इस्तेमाल हो गया है? क्योंकि जो सोनम जिस पर जो आरोप है अगर इन आरोपों के हिसाब से चले, जो इतने लोगों को धोखा दे सकती है राज को भी हो सकता है धोखा दे रही हो, राज का इस्तेमाल किया गया हो, ये भी तो हो सकता है और असली कोई और ही हो। लेकिन जो भी हो वो सारी बातें सामने आएगी। आगे बढ़ने से पहले एक बार शिलोंग पुलिस को सुनिए, ठीक है? एक मिनट में आपको उनका बयान भी सुनाता हूँ कि वो क्या बोले। पास जो भी जिस एविडेंस के बेसिस पे हमने उनको अरेस्ट किया था, कहानी हमारी अभी वही है और बहुत स्ट्रांग, जैसा सर ने अभी कहा कि देयर आर स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज दैट शी इज इन्वॉल्व्ड, बट ऐसा अभी कह पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। यानी पुलिस अभी कह रही है कि स्ट्रांग एविडेंस हमारे पास मौजूद है और इससे ये लगता है कि सोनम इसमें शामिल है, लेकिन वो अभी जांच पूरी होने का इंतजार करेंगे। और पुलिस का ये बयान सही भी है
पुलिस जो है वो इसी तरीके से काम करती है, क्योंकि वो जो बोलेंगे उसका रिपरकशन है। अगर वो मीडिया के सामने बोलेंगे कि हाँ ये साबित हो गया है कि सोनम ने मर्डर किया, तो उनको सिर्फ बोलने से काम नहीं करेगा, उनको ये बात, ये सबूत जुटाने होंगे जो कोर्ट में साबित किए जा सकते, क्योंकि कोर्ट में सिर्फ कह देने से मामला नहीं चलेगा। वहां आपको एक एक चीज आपको बताना होगा कि भाई क्राइम सीन पर आपको क्या क्या मिला, आपको बताना होगा कि जिस वेपन से हत्या की गई है वो वेपन मिला है या नहीं मिला है, आपको मोटिव साबित करना होगा कि भाई ये मोटिव था मारने का, और ये मोटिव आपको कोर्ट के अंदर साबित करना होगा। उसके लिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो गए, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, आपको वहां पर कब सोनम कहां थी, फॉरेंसिक जांच में क्या निकला है, आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या क्या सबूत मिले हैं, एक एक चीज कोर्ट में रखनी होगी। इसलिए पुलिस जो है वो आनंद फानंद में कोई बयान नहीं दे रही, लेकिन वो कह रही है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, स्ट्रॉन्ग वजह है ये मानने की कि सोनम नहीं है। लेकिन जो पूरा घटनाक्रम है वो बहुत गंभीर सवाल उठा रहा है कि क्या अब इस देश में रिश्तों पर विश्वास करना मुश्किल होता है। हालांकि इसका एक पक्ष ये भी है कि ये कुछ घटनाएं हैं, सिर्फ सोनम की नहीं और घटनाएं भी कह रहा हूं जिसमें पतियों को मारा गया। लेकिन अगर हम 140 करोड़ की आबादी है और उसमें 60-70 करोड़ लोग भी, 80 करोड़ लोग भी अगर मान लीजिए शादीशुदा है, तो उसमें अगर 10,000 घटनाएं भी ऐसी हो जाए तो भी रिश्तों पर से आपको विश्वास नहीं होना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं आप शादी करें ना करें, कीजिए बॉस, लेकिन हाँ जरूर आपने सामने लड़का लड़की बैठकर ये पूछ लें एक दूसरे से कि भाई कोई और रिश्ता तो नहीं, कहीं करना तो नहीं, कोई शादी बता तो मैं ही कैंसिल कर दूंगा, मैं बोल दूंगा मुझे लड़की नहीं पसंद, मुझे मैं बोल दूंगी मुझे लड़का पसंद है। माँ बाप को भी अपने बच्चों के पसंद नापसंद को देखना होगा, उन्हें समझाना होगा, क्योंकि किसी को मार देना अगर तो आसान लगता है, उससे कहीं ज्यादा आसान है अपने माँ बाप के सामने बैठकर अगर किसी से प्यार करते हैं तो उसका इकरार करना और उसके लिए बात करना मुझे इससे शादी क्यों करनी। वरना रिश्ते अगर इस तरह से खत्म होने लगे तो जिंदगी खत्म। आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों नमस्कार, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री